Hello, प्यारे बच्चों. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, students, today we are going to start a new chapter that is domains of AI. So, बच्चों AI क्या है? AI is artificial intelligence. Artificial intelligence is the intelligence demonstrated by machines or computers. ठीक है, जो किसने डेमोन्स्ट्रेट किया है? बाय मशीन्स एंड कंप्यूटर्स दैट आर परफॉर्म्ड इनटू देम थ्रू कोड्स टू मिमिक द नेचुरल इंटेलिजेंस. और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि वो एक नेचुरल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम कर सकती है, मिमिक कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ह्यूमंस, राइट? So research in AI has been going on for several decades now, और बहुत ही सारे decades से रिसर्च चल रही थी AI पे बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, Hansen Company in Hong Kong has designed a robot with women's gender called Sophia, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जो बच्चों हैंसन कंपनी है हांगकांग में, उसने एक विमेन रोबोट डिजाइन किया है जिसका नाम है सोफिया, which is a typical example of an artificial human with effective interaction skills like a human. और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बिल्कुल एक नेचुरल ह्यूमन की तरह इंटरैक्ट कर सकता है, बात कर सकता है. सोफिया रोबोट कैन रीजन, थिंक एंड कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट फीचर्स. और सोफिया जो रोबोट है बच्चों, ये रीजन है, इसके पास ये रीजन दे सकता है, थिंक कर सकता है, एंड इट कैन कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट फीचर्स, राइट? Now, what are the domains of artificial intelligence, students? So, artificial intelligence is enhanced by providing data into the knowledge base. The accumulated knowledge by AI is through a combination of interactive algorithms and volumes of data used for studying patterns and design. ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बच्चों, इसे एनहेंस किया गया है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग डेटा इनटू द नॉलेज बेस. ओके, the accumulated जो knowledge है by AI is through the combination of interactive algorithms and volumes of data. तो ये जो knowledge है AI के पास बच्चों, ये सारी किसके थ्रू दी गई है? It is given to it by the combination of interactive algorithms and volumes of data. बहुत सारा डेटा की वॉल्यूम दी गई है, algorithms दिए गए हैं for studying patterns and designs. Domains of AI refer to the main branches of artificial intelligence. For example, data science, computer vision, and natural language processing. Okay, so what are the domains of AI, students? Again, we'll revise it. Data science, computer vision, and natural language processing. Data science. Data science is all about applying mathematical and statistical principles to data in simple words. So data science क्या करता है बच्चों? सारे के सारे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है इन सिंपल वर्ड्स. डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा. दिस डेटा कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, ऑडियो, विजुअल और टेक्सचुअल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेटा क्या होता है बच्चों? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच कैन बी प्रोसेस टू मेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट. ठीक है, डेटा क्या होता है? एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का, और जो कि विच कैन बी प्रोसेस, जो प्रोसेस कर सकते हैं टू मेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट. ठीक है, द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, symbols or in pictures. Okay, data in different forms. So data बच्चों देखो, numbers के फॉर्म में 10, 20, 2006, 2906 के फॉर्म में होगा, words के फॉर्म में something, learning, thank you, etc. के फॉर्म में होगा, symbol के फॉर्म में पाई का सिंबल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप कॉन्ग्रेंसी का सिंबल देख रहे हैं. ठीक है, राइट? कॉमन सोर्सेज ऑफ डेटा. और कॉमन सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं डेटा हमें? ई कॉमर्स वेबसाइट पे डेटा हमें मिलता है. ठीक है, Amazon, OLX, फ्लिपकार्ट, eBay आर द ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे हमें डेटा मिलता है. सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन एंड नेट बैंकिंग पर डेटा होता है. एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, टूर, ट्रैवल एंड होटल वेबसाइट्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, गवर्नमेंट पोर्टल्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट while browsing we leave a trail of data behind us. Okay, which describes our browsing habit or trend. This browsing habit makes a browsing signature or fingerprint, which is sometimes called as digital shadow or an electronic footprint. Okay, तो आप जो भी चीज बच्चों ब्राउज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, जो डेटा फाइंड आउट कर रहे हो, हमेशा आपकी वो हिस्ट्री एक हैबिट या ट्रेंड ब्राउज डिस्क्राइब करती है आपकी. ठीक है, जिसे हम डिजिटल शैडो कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट कहते हैं. ठीक है, अब देखिए डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन में बच्चों डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. जितने भी रॉ फैक्ट्स होते हैं उनके कलेक्शन को डेटा कहते हैं. इन्फॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा. देखो सारे के सारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं.
डेटा इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे नहीं मिलती, इन्फॉर्मेशन हमें रॉ डेटा से ही मिलती है, ठीक है। इट्स मेजरिंग यूनिट्स इज बिट्स एंड बाइट्स। डेटा को मेजर करने की यूनिट्स क्या होती है, बिट्स और बाइट्स होती है, लेकिन बच्चों इन्फॉर्मेशन को मेजर करने की यूनिट क्वांटिटी होता है, टाइम होता है, एक्सेट्रा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट्स, ये बिट्स या बाइट्स के फॉर्म में होंगे, ये डेटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास, ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे डेटा में से टेस्ट स्कोर में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर को हमें एवरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एवरेज स्कोर जो क्लास का होगा वो क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगा, राइट। फिर पढ़ते हैं बच्चों कंप्यूटर विजन के बारे में, यानी कि जिसे सीवी कहते हैं, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सब फील्ड्स ऑफ एआई, ओके। तो ये एआई की यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड होती है कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग। कंप्यूटर विजन, तो बच्चों कंप्यूटर विजन क्या है, टुडे कंप्यूटर विजन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सब फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही सब फील्ड क्या है, कंप्यूटर विजन है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, जो मोस्ट यूजफुल है, ठीक है। सो मशीन लर्निंग गिवन इट्स वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन की, एंड ट्रेमेंडस पोटेंशियल। इट्स गोल इज टू रेप्लिकेट द पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन विजन। देखो जो ह्यूमन विजन की जो पावरफुल कैपेबिलिटीज होती है उसको रेप्लिकेट करना, उसको रिप्लेस करके कंप्यूटर विजन बनाया जा रहा है। द कंप्यूटर विजन सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, तो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज shapes, textures, colors, sizes, spatial arrangement, among other things to provide a description as complete as possible of image, ठीक है। अब बच्चों देखिए, लेट्स सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कंप्यूटर विजन की। सबसे पहले आता है फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन क्या करता है, एक फेशियल रिकॉग्निशन करता है। सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग और वेरीफाइंग अ पर्सन फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और अ वीडियो फ्रॉम अ वीडियो सोर्स। देखिए बच्चों, जो फेस रिकॉग्निशन है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई भी करता है पर्सन को किसी भी डिजिटल इमेज से या फिर कोई वीडियो सोर्स से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड बाय क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो फेस रिकॉग्निशन जो कंप्यूटर विजन है यूज किया जाता है बाय क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। फेस फिल्टर्स, राइट, by using the applications like Instagram, Snapchat, we can click photographs with various themes। बहुत सारे themes के साथ हम अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, दिवाली थीम, क्रिसमस थीम, राइट, कोई भी जंगल थीम, राइट, विच आर बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है। फिर आता है बच्चों गूगल लेंस। To search data, Google uses computer vision for comparing different features of the input image of the databases of images and then gives us the reach। तो क्या करता है गूगल लेंस बच्चों, गूगल लेंस एक कंप्यूटर विजन यूज करता है डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करने के लिए इनपुट इमेज के, ठीक है, और हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है बच्चों रिटेल स्टोर्स, ठीक है। रिटेल स्टोर्स, द न्यूएस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन इज द Amazon Go। Amazon Go एक बहुत ही ज्यादा न्यूएस्ट है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फीचर है, एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का। इट्स एन इनोवेशन रिटेल स्टोर, ये एक इनोवेशन रिटेल स्टोर है वेयर देयर आर नो कैशियर्स और चेकआउट स्टेशन। कोई कैशियर नहीं है, कोई चेकआउट स्टेशन नहीं है। इट इज अ पार्शियली ऑटोमेटेड स्टोर दैट इज क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग। ऑटोमोटिव, कंप्यूटर विजन इज also taking the automotive industry। Companies like Tesla have developed self-driving cars are which are going to rule the streets in the company coming years। तो बच्चों क्या है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर विजन का बहुत बड़ा रोल है, जहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, लाइक in a company like Tesla where there are no drivers and you can sit in that car and it will take you to the to your destination, okay students। एंड ऑटोमेटेड कार्स आर इक्विप्ड विद सेंसर्स होते हैं उसमें। तो ऐसा क्यों, क्या होता है उसके अंदर सेंसर्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर विच कैन डिटेक्ट द 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पेडिस्ट्रियंस, जो कि 360 डिग्री मूवमेंट्स जो होता है पेडिस्ट्रियंस का, साइकिलिस्ट का, व्हीकल्स का एंड रोड वर्क का, उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है और आपको आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, ठीक है। Healthcare. So technology is helping healthcare professionals accurately classify the conditions and illnesses by reducing and eliminating any inaccurate diagnosis and saving patient lives। तो बच्चों छोटा से छोटा बच्चों एक एलिमेंट जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको डायग्नोज करना, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी जिसे हम कंप्यूटर विजन कह रहे हैं वो हेल्प करता है, राइट। फिर आता है गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल ट्रांसलेट इज अ फ्री multilingual statistical and neural machine
translation service that is provided by Google to translate text and websites from one language to another language using the device camera. आप देखिए डिवाइस कैमरा का यूज करके आप गूगल ट्रांसलेट ऐप से किसी भी लैंग्वेज में कोई भी डेटा अगर अवेलेबल है और आपको नहीं आती है तो आप अपनी किसी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट ऐप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम NLP कहते हैं. क्या है ये? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP. NLP, natural language processing, is a branch of artificial intelligence that helps the computers to understand, interpret and manipulate human language. Human language को understand करना, interpret करना and manipulate करना, ये कौन करता है? Natural language processing यानी कि NLP उसमें help करता है. ठीक है, it is a branch of artificial intelligence. NLP draws from many disciplines including computer science. बहुत सारे डिसिप्लिन से लिया गया है NLP, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, in its pursuit to fill the gap between the human communication and computer understanding. Okay, now collecting the information and understanding is called natural language understanding. Alexa is built based on NLP. Okay, Alexa किस बेस पर बनाया गया है? NLP पर ही बनाया गया है. It can understand, process, learn and respond human speech so as to perform specific tasks based on the voice commands. Okay, Alexa को आप कोई भी कमांड देते हैं तो वो उस कमांड के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करता है ना, कोई भी चीज उस अकॉर्डिंग. एलेक्सा को आप कोई भी टास्क देते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, और किसी भी लैंग्वेज में देते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके आपको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है. राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से जैसे कि आप गूगल सर्च इंजन में आप स्पीकर का यूज करते हैं तो आप बोल तो हिंदी में रहे होते हैं लेकिन इट कैन टाइप एंड अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एंड इट कैन गिव द डेटा रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन. ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये NLU काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ओके, उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों, लेट्स लुक फॉर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ NLP. कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं NLP की. स्पीच रिकॉग्निशन, सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि जो आप बोल रहे हैं उसे समझना. स्पीच रिकॉग्निशन इज व्हेन अ सिस्टम इज एबल टू गिव आउटपुट बाय अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग अ यूजर स्पीच एज एन इनपुट और अ कमांड. ठीक है, यूजर की स्पीच को एज एन इनपुट लेकर अंडरस्टैंड करके आपको जो आउटपुट मिलता है वो स्पीच रिकग्निशन फीचर का काम है, एप्लीकेशन का काम है. यूज ये इन कहाँ यूज होता है? ये गूगल असिस्टेंट पर, एप्पल सिरी में, Amazon Alexa एसेट्रा. ठीक है, फिर होता है बच्चों सेंटिमेंटल एनालिसिस. सेंटिमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग बैड और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन अ टेक्स्ट. जब भी कोई आप बैड या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डिटेक्ट करना चाहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो आपको ये सेंटिमेंटल एनालिसिस एप्लीकेशंस वो काम करके देती है. ठीक है, यूज इन यूट्यूब्स वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज. ठीक है, अगर आपको कोई भी कंटेंट जो कि बैड लग रहा है या वो आपके वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है या वायलेंट कर रहा है उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज को. ठीक है, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, आइडेंटिफाइंग स्पैम मैसेजेस. तो ये सारी चीज कौन करता है? सेंटिमेंटल एनालिसिस, जो कि एक एप्लीकेशन है NLP की. उसके बाद बच्चों मशीन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज बाय मशीन. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल हो उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है? मशीन ट्रांसलेशन का काम होता है. एग्जाम्पल यूज्ड इन गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब, CC, चैट बॉट एक्सेट्रा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है दैट द डोमेन ऑफ AI इज क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल टास्क, मुंडेन टास्क एंड एक्सपर्ट टास्क. ओके, सो व्हाट आर दीज टास्क स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल टास्क कौन से हैं. मैथ्स एंड गेम्स, ये आर फॉर्मल टास्क. ठीक है, जो AI परफॉर्म करता है. मुंडेन टास्क कौन कौन से बच्चों? परसेप्शन, कॉमन सेंस, रीजनिंग, ये भी AI परफॉर्म करता है. उसके बाद एक्सपर्ट टास्क कौन से बच्चों? फाइनेंशियल एनालिसिस, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एनालिसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस. ये सारे एक्सपर्ट टास्क हैं जो कि AI कर सकता है बिकॉज दीज आर द डोमेन्स ऑफ AI. ओके, नाउ लेट्स लुक फॉर सम मेजर चैलेंजेस इन NLP. कुछ मेजर चैलेंजेस को देखते हैं बच्चों NLP में. लेक्सिकल एम्बिग्विटी. ठीक है, सम वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स. कुछ वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ मशीन टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूजर्स इंटेंट. और इसकी वजह से मशीन को डिफिकल्टी आती है कि यूजर किस इंटेंशन से उस वर्ड को सर्च कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ टैंक कुड बी डोमेस्टिक वाटर टैंक और आर्मी टैंक. राइट स्टूडेंट्स, देखिए फिर आता है syntactic ambiguity, यानी कि the structural understanding of the sentence taken by the machine must be valid. जो structural understanding है of the sentence, किसी भी sentence की taken by a machine, okay, must be valid, वो valid होनी चाहिए. For example, an old man and women were taken to their home. Here is the old
only before men. Old तो सिर्फ men के पहले है, and not in women, but the sentence means both were old, right? फिर आता है बच्चों सिमेंटिक एम्बिग्विटी. सिमेंटिक एम्बिग्विटी क्या होता है? द रियल मीनिंग ऑफ द यूजर स्पीच. तो आपको रियल मीनिंग जानने के लिए यूजर स्पीच का वहां एम्बिग्विटी आती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कार हिट्स अ पोल वाइल इट वॉज मूविंग. जो कार है वो हिट कर देती है पोल को वाइल इट वॉज मूविंग. हेयर मूविंग कम्स एट द एंड. मूविंग कब आया है? लास्ट में आया है, ठीक है. बल्कि मूविंग कब आना चाहिए? द मूविंग कार हिट्स अ पोल वाइल हिट्स अ पोल, राइट. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मशीन टू अंडरस्टैंड हु वाज एक्चुअली हिट, कार और पोल, ठीक है. ये इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि कार को हिट हुआ है या फिर पोल को हिट हुआ है. तो ये कुछ सिमेंटिक एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूजन होती हैं कोई भी एआई को समझने के लिए. प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी क्या होती है? यानी कि बच्चों, प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल एम्बिग्यूटी, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इन यूजर स्पीच. बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं यूजर की स्पीच में. फॉर एग्जांपल, द पुलिस आर कमिंग. हियर इट इज नॉट गिवन व्हाई द पुलिस आर कमिंग, और यहाँ पर गिवन ही नहीं है कि पुलिस क्यों आ रही है, राइट स्टूडेंट्स. तो ये प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी भी फेस करता है एनएलपी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, now let's go through some important points of this chapter, students. So Sophia robot can reason, think, compare past and present features. Artificial intelligence is enhanced by providing data to the knowledge base. Okay, data is a collection of raw facts which can be processed to make information out of it. The facial recognition system is a technology that is capable of identifying or verifying a person from a digital image or a video from a source. Okay. Natural language processing is a branch of artificial intelligence that helps the computers to understand, interpret, and manipulate human language. Speech recognition, sentimental analysis, and machine translations are some of the applications of NLP. The major challenges of NLP are lexical ambiguity, syntactic ambiguity, semantic ambiguity, and pragmatic ambiguity. Okay, students, तो यहाँ पर ये chapter. I hope you all understood this chapter really well. We will meet in the next class with a new chapter, students. Till then, you have to keep revising, keep learning. Thank you, students. All the very best.